नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए करंट अफेयर्स लेके आए हैं। तो एक करंट अफेयर्स क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन करंट अफेयर्स क्वेश्चन देखने से पहले मोटिवेशनल थॉट्स देखते हैं। अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठो, आज का अवसर ही सर्वोत्तम है। आज का अवसर ही सर्वोत्तम है, तो इसलिए अवसर की प्रतीक्षा में आप मत बैठिए और आज का जो अवसर है उसी पर ही निश्चय कीजिए और आगे बढ़िए। तो आइए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं करंट अफेयर्स का। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 3 मार्च को मनाया जाता है प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व वन्य जीव दिवस, जो कि इस दिवस को प्रतिवर्ष 3 मार्च को दुनिया भर में तेजी से विलुप्त हो रहे वनस्पतियों और जीव जंतुओं की प्रजातियों की सुरक्षा के लिए लोगों में जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी बी साई प्रणीत ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है? जो बैडमिंटन से संन्यास लिया है इन्होंने, बी साई प्रणीत हैं, बी साई प्रणीत जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन है उससे संन्यास लिया है। किस पुरुष भारतीय क्रिकेटर को फरवरी 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो ये यशस्वी जायसवाल हैं, यशस्वी जायसवाल, इनको सम्मान मिला है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं ये फरवरी के, क्योंकि इन्होंने इंग्लैंड में टेस्ट श्रृंखला में काफ़ी ज़्यादा रन बनाए। हाल ही में भारत और किस देश के बीच 54वां महानिदेशक स्तर का सम्मेलन हुआ है? तो 54वां महानिदेशक स्तर का सम्मेलन आपका ये बांग्लादेश और भारत के बीच हुआ है। बांग्लादेश और भारत के बीच हुआ है। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व पंकज उधास का 72 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। वे क्या थे? तो वह एक गायक थे। पंकज उधास गायक थे, मशहूर गायक थे ये, और 72 वर्ष की उम्र में उम्र संबंधित बीमारी के कारण इनका निधन हुआ है। 17 मई 1951 को गुजरात के जीतपुर में जन्म इनका हुआ था। गुजरात के जीतपुर में इनका जन्म हुआ था। पंकज ने म्यूजिकल कैरियर की शुरुआत महज 6 साल की उम्र से ही कर दी थी। वर्ष 1980 में उनका पहला एल्बम आहार आया था। उनके प्रसिद्ध गानों में जिए तो जिए कैसे, बिन आपके, चिट्ठी आई है, चांदी जैसा रंग है तेरा, ना कजरे की धार, ना मोतियों के हार आदि शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व श्रवण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व श्रवण दिवस। इस दिवस को प्रतिवर्ष 3 मार्च को बहरेपन और श्रवण हानि को रोकने और कान और सुनने की देखभाल को बढ़ावा देने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। ये 3 मार्च को मनाया जाता है और इस दिवस को पहली बार साल 2007 में अंतर्राष्ट्रीय कान देखभाल दिवस द्वारा विश्व भर में मनाया गया था। इस वर्ष इस दिवस की थीम चेंजिंग माइंडसेट्स, लेट्स मेक ईयर एंड हियरिंग केयर रियलिटी फॉर ऑल रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रतिवर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। यह दिवस प्रतिवर्ष 8 मार्च को वर्ष 1975 से मनाया जा रहा है। कब से मनाया जा रहा है? वर्ष 1975 से मनाया जा रहा है। 1975। इस वर्ष इस दिवस की थीम इन्वेस्ट इन वुमेन, एक्सीलरेट प्रोग्रेस रखी गई है और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य महिलाओं के अधिकार और सम्मान दिलाने के लिए समाज को जागरूक करना है। हाल ही में नायब सिंह सैनी किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बने हैं। नायब सिंह सैनी हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बने हैं और मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफे के बाद नायब सिंह सैनी को हरियाणा राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। सैनी वर्तमान समय में कुरुक्षेत्र से सांसद हैं और वे वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले विधायक भी रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने वर्ष 2014 में अम्बाला जिले की
नारायण सीट से विधानसभा चुनाव भी जीता था। इससे पहले खट्टर साल 2014 में पहली बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद से लगातार बीजेपी वहां सत्ता में थी, लेकिन सत्ता विरोधी लहर को रोकने के लिए इनको लाया गया नायब सिंह सैनी जी को। हाल ही में कौन पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पहले सिख मंत्री बने हैं? तो ये रमेश सिंह अरोड़ा हैं, जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पहले सिख मंत्री बने हैं, रमेश सिंह अरोड़ा। हाल ही में किस वैज्ञानिक को जीडी बिरला अवार्ड 2023 मिला है? तो ये अदिति सेंडे हैं। अदिति सेंडे जो महिला हैं, इनको सम्मान मिला है। अदिति सेंडे जो कि भौतिक शास्त्र वैज्ञानिक हैं। अदिति सेंडे को क्वांटम सूचना एवं संगणना के क्षेत्र में किए गए कार्य के लिए वर्ष 2023 का घनश्याम दास बिरला पुरस्कार दिया गया है। जीडी घनश्याम दास बिरला पुरस्कार। इससे पहले अदिति वर्ष 2018 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला भौतिकी वैज्ञानिक हैं तथा 2022 में उन्हें भारतीय विज्ञान अकादमी तथा भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी का फेलो भी इनको चुना गया था। हर वर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है प्रतिवर्ष भारत में। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, यह दिवस प्रतिवर्ष 4 मार्च को दुर्घटनाओं से रोकने के लिए किए जाने वाले सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस दिवस को 4 मार्च 1972 में पहली बार मनाया गया था। 4 मार्च 1972 को पहली बार इसको मनाया गया था, तब से इसको मनाते हैं। और इस दिन नेशनल सेफ्टी काउंसिल की स्थापना की गई थी। हाल ही में कौन अमेरिकी प्रभाव वाले ग्रुप नाटो का 32वां सदस्य देश बना है? तो नाटो का 32वां सदस्य देश स्वीडन है। स्वीडन, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और कई पश्चिमी यूरोपीय देशों द्वारा सोवियत संघ के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए वर्ष 1949 में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का गठन किया गया था। स्वीडन से पहले नाटो के 31 सदस्य थे, जिसमें गठबंधन के 12 संस्थापक सदस्य बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लक्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें शामिल थे। हाल ही में 5 दिवसीय पूर्वोत्तर भारत फिल्मोत्सव 2024 कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये इम्फाल में संपन्न हुआ है। 5 दिवसीय पूर्वोत्तर भारत फिल्मोत्सव 2024 इम्फाल में संपन्न हुआ है। किस महिला क्रिकेटर को फरवरी 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो एनाबेल सदरलैंड है। ये एनाबेल सदरलैंड ऑस्ट्रेलिया की हैं, इनको ये सम्मान मिला है। हाल ही में महिला दिवस पर किस राज्य द्वारा चौथी महिला नीति का अनावरण किया गया है? तो चौथी महिला नीति का अनावरण महाराष्ट्र ने किया है। महाराष्ट्र ने, और महाराष्ट्र के बारे में महत्वपूर्ण बात बताते हैं आपको, जो करंट पॉइंट है महाराष्ट्र के, जैसे कि महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 डॉक्टर प्रदीप महाजन को मिला है। तो ये महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण बिंदु बताते हैं आपको। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 ये आपका डॉक्टर प्रदीप महाजन को मिला है, पहला है ये। दूसरा आपका महाराष्ट्र का महत्वपूर्ण बिंदु कि महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में एआई के उपयोग के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। तो ये किसके साथ समझौता किया है? गूगल के साथ समझौता किया है। ठीक है, डॉक्टर प्रदीप महाजन। गूगल के साथ समझौता किया है। तीसरा आपका महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री प्रयोगश्री योजना शुरू करने का फैसला किया है। और 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन नासिक में किया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। हाल ही में 10 मार्च 2024 को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो CISF ने 55वां स्थापना दिवस मनाया। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स इसे बोलते हैं। तो 55वां अपना स्थापना दिवस मनाया है इसने।
सीआईएसएफ की स्थापना 10 मार्च 1969 को हुई थी। 10 मार्च 1969 को हुई थी सीआईएसएफ की स्थापना, 10 मार्च 1969 को हुई थी। यह अर्धसैनिक बल गृह मंत्रालय के अधीन आता है। यह बल भारत के समुद्री वायु मार्गों के साथ साथ महत्वपूर्ण सरकारी और औद्योगिक भवनों की सुरक्षा के लिए कार्य करता है। 4 मार्च 2024 को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएएसआई ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 174वां स्थापना दिवस मनाया है, इसलिए 174वां। जीएसआई की स्थापना 4 मार्च 1851 को हुई थी। 4 मार्च 1851 को हुई थी। 4 मार्च 1851 को। इसके संस्थापक श्री थॉमस ओल्डम को माना जाता है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण भारत सरकार के खनन मंत्रालय के अधीन कार्यरत एक संगठन है। इसका कार्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और अध्ययन करना है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। यह दिवस प्रतिवर्ष इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 28 फरवरी 1928 को भारतीय वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी, और सर चंद्रशेखर वेंकट रमन को इस खोज के लिए साल 1930 में नोबेल पुरस्कार भी इनको मिला था। तभी से 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एनसीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं? तो किशोर मकवाना बने हैं। किशोर मकवाना। कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयोग के नए सतर्कता आयुक्त बने हैं? तो ये एस राजीव बने हैं। हाल ही में यूपीआई शुरू करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना है? तो ये फ्रांस बना है, पहला यूरोपीय देश। हाल ही में डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र कौन सा बना है? तो ये भी फ्रांस से है। हाल ही में भारत किस द्वीप समूह पर नया नेवल बेस स्थापित करने जा रहा है? तो अगत्ती और मिनिकॉय दोनों पर ये करेगा, तो उपयुक्त सभी। हाल ही में किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा आवश्यकता को खत्म किया है? तो ये ईरान ने खत्म किया है। इसके साथ साथ ईरान ने 33 देशों के लिए भी वीजा आवश्यकता को खत्म कर दिया है। हाल ही में वरुण घोष ने किस देश में पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद में शपथ ली है? तो ऑस्ट्रेलिया में गीता पर हाथ रखकर वरुण घोष ने संसद में गीता पर हाथ रखकर शपथ ली है। हाल ही में कौन इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 119वां सदस्य देश बना है? तो ये माल्टा बना है। हाल ही में किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाया है? तो ग्रीस ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाया है। हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने बाल्टिक सागर में लगभग 1 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार की खोज की है? तो ये जर्मनी के शोधकर्ताओं ने की है। हाल ही में 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा बना है? तो अरुणाचल प्रदेश बना है ये। हाल ही में कौन आदिवासी महिला तमिलनाडु की सिविल जज बनी है? तो ये श्रीपति बनी है। श्रीपति। अगर सूरज की तरह जलना है तो रोज उगना भी पड़ेगा। इससे पहले कि सपने सच हों, आपको सपने देखने होंगे। पहला क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का। हाल ही में स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? तो किलियन मर्फी, बेन एडम्स, दुआ लिपा, एल.डी. अरीना। जी ऑप्शन है आपके। तो किलियन मर्फी ने स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता का अवार्ड जीता है। और आपको बता दें कि 77वें बाफ्टा अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड ओपनहाइमर ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने सबसे तेज 10,000
T20 रन बनाए हैं? तो ये बाबर आजम ने बनाए हैं, जो कि पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन हुआ है? धर्म गार्जियन हुआ है ये आपका भारत और जापान के बीच हुआ है। और आपको बता दें जापान के महत्वपूर्ण बिंदु, जापान में 1000 वर्ष पुराना सेमिन माई महोत्सव समाप्त हुआ है। और आपको बता दें कि जापान ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च किया है। लकड़ी का उपग्रह। जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है। इसरो जापान की स्पेस एजेंसी, जिसको जाक्सा कहते हैं, की मदद से इसरो प्लस जाक्सा मिलकर अगला चांद मिशन पूरा करेंगे। चांद मिशन पूरा करेंगे इसरो प्लस जाक्सा, जो कि जापान की स्पेस एजेंसी है। 2022 में जापान की जनसंख्या आपकी 8 लाख से अधिक घट गई है। 8 लाख से अधिक घट गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो थाईलैंड के साथ समझौता किया है आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए। हाल ही में भारत ने बुद्ध के 4 अवशेष किस देश में भेजे हैं? थाईलैंड में भेजे हैं। भारत ने बुद्ध के 4 अवशेष थाईलैंड में भेजे हैं। हाल ही में किसने भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संस्थान लॉन्च किया है? तो आईआईटी गुवाहाटी ने सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संस्थान लॉन्च किया है। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए आईआईटी रुड़की के साथ समझौता करने का फैसला किया है। आईआईटी रुड़की, जो कि उत्तराखंड में स्थित है आईआईटी रुड़की। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने अवैध अप्रवासन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से विधेयक पारित किया है? तो ये हरियाणा की सरकार ने पारित किया है। हाल ही में किसे एफएटीएफ की वित्तीय अपराध निगरानी सूची से हटा दिया गया है? एफएटीएफ की फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो इसकी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की वित्तीय अपराध निगरानी सूची से हटा दिया गया है। तो ये यूएई को हटा दिया गया है, यूनाइटेड अरब अमीरात को हटा दिया गया है। हाल ही में एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2024 कहाँ शुरू हुई है? तो ये नई दिल्ली में। एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2024 नई दिल्ली में शुरू हुई है। हाल ही में सबसे बड़ा आदिवासी त्योहार सम्मक्का सरक्का मेदराम जथारा कहाँ आयोजित किया गया है? तो तेलंगाना में आयोजित किया गया है। और आपको बता दें कि भारत का पहला आदिवासी जो यूनिवर्सिटी है वो सम्मक्का सरक्का यूनिवर्सिटी तेलंगाना में ही स्थापित की जाएगी। और आपको बता दें तेलंगाना की महत्वपूर्ण बात, तेलंगाना में कोमुरा वैली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है। कोमुरा वैली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है। दूसरा आपका, तेलंगाना ने इंटरनेट को बुनियादी अधिकार बनाने के लिए
AI हब स्थापित किया है। AI हब स्थापित किया है। इंटरनेट को बुनियादी अधिकार बनाने के लिए AI हब स्थापित किया है। पहला, दूसरा, तीसरा है आपका तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने विदेश में छात्रों के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च किया है। विदेश में छात्रों के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च की है तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने। तेलंगाना में इसमें कांग्रेस की सरकार है। चौथा, तेलंगाना सरकार द्वारा प्रजा पालन कार्यक्रम शुरू किया गया है। प्रजा पालन कार्यक्रम शुरू किया गया है। पांचवा आपका, तेलंगाना सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स के लिए मुफ्त बस यात्रा शुरू की है। मुफ्त बस यात्रा महिलाओं और ट्रांसजेंडर, महिला और ट्रांसजेंडर्स के लिए मुफ्त बस यात्रा शुरू की है। दिल्ली में मुफ्त बस यात्रा ट्रांसजेंडर के लिए है। ठीक है, ये पॉइंट है आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने स्वदेशी ऐप स्टोर इंडस लॉन्च किया है? तो स्वदेशी ऐप स्टोर है इंडस, ये लॉन्च किया है, ये फोन पे ने लॉन्च किया है, फोन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्री ऑर्डर भोजन के लिए IRCTC ने किसके साथ साझेदारी की है? तो स्विगी है, स्विगी के साथ साझेदारी की है प्री ऑर्डर भोजन के लिए IRCTC ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट को खत्म किया है? तो ये असम है। असम ने मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट को ख़त्म किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुवाहाटी में, जो कि असम में है गुवाहाटी, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स अष्टलक्ष्मी के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया है। ये असम के महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं आपको। काजी नेमू को असम का राजकीय फल के रूप में मान्यता दी गई है। काजी नेमू को असम का राजकीय फल बना है काजी नींबू। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स गुवाहाटी में हुए हैं, यहाँ पर उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। और आपको बता दें कि असम की कैबिनेट ने जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है। जादुई उपचार, तीसरा है आपका जादुई उपचार, इस पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है। असम के राज्य परिवहन निगम ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी शुरू की है। 100% इलेक्ट्रिक नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय मूल की किस महिला को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? तो लीना नायर है, ये लीना नायर, इनको टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। लीना नायर। टाइम मैगजीन ने वीमेन पर्सन ऑफ द ईयर 2024 की लिस्ट जारी की। इस साल मैगजीन ने दुनिया की 12 महिलाओं को शामिल किया है। भारतीय मूल की महिला लीना नायर को मैगजीन में जगह मिली है। इस लिस्ट में बॉर्बी फिल्म की डायरेक्टर ग्रेटा गार्निक को भी शामिल किया गया है। इस लिस्ट में शामिल टेनिस प्लेयर कोको गॉफ, जो कि अमेरिका की टेनिस स्टार हैं, 2023 की सबसे महंगी खिलाड़ी रही हैं। हाल ही में विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो अबू धाबी है, ये अबू धाबी, यहाँ पर शुरू हुआ है ये अबू धाबी में, क्योंकि सऊदी अरब में स्थित है अबू धाबी। हाल ही में यूएई सरकार ने भारतीय टूरिस्ट के लिए वीज़ा की अवधि को बढ़ाकर कितने साल कर दिया है? तो ये 5 साल कर दिया है। वीज़ा की अवधि को बढ़ाकर 5 साल कर दिया है भारतीय टूरिस्ट के लिए यूएई सरकार ने, यूनाइटेड अरब अमीरात ने। और आपको बता दें कि यूएई की महत्वपूर्ण बात कि दुबई दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करेगा। एयर टैक्सी सेवा
दुबई शुरू करेगा। यूएई ने आनंद कुमार को गोल्डन वीज़ा दिया है। किसको दिया है? आनंद कुमार, जो कि सुपर 30 के फाउंडर हैं। सुपर 30 कोचिंग है जहाँ पर गरीब और कमज़ोर, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग व्यक्ति हैं, उनके बच्चों को कोचिंग दी जाती है और आईआईटी में इनका चयन किया जाता है। काफ़ी अच्छी कोचिंग है ये। और आपको बता दें कि तीसरा, भारत और यूएई के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास राजस्थान के थार मरुस्थल में आयोजित किया गया है। राजस्थान का थार मरुस्थल डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास भारत और यूएई के बीच हुआ है। और आपको बता दें कि दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट है सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन यूएई में किया गया है। सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र है ये यूएई में स्थापित किया गया है। पांचवा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने अबू धाबी में बाब्स हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है। बाब्स हाल ही में 21 फरवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 21 फरवरी को स्थापना दिवस त्रिपुरा का भी मनाया गया है, मणिपुर का भी है, मेघालय का भी है। तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। 21 फरवरी को स्थापना दिवस त्रिपुरा का भी मनाया गया है, मणिपुर का भी, मेघालय का। ये तीनों राज्यों का स्थापना दिवस 21 फरवरी को मनाया गया है। हाल ही में कहाँ दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील मैराथन का आयोजन किया गया है? तो लद्दाख में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? लद्दाख में। और आपको बता दें कि सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी गीतिका कौल बनी है। कौन बनी है? गीतिका कौल। सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय महिला चिकित्सा अधिकारी हैं। विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण लद्दाख में ही हुआ है। लद्दाख के सी बकथॉर्न फल को जीआई टैग मिला है। सी बकथॉर्न फल है, इसको जीआई टैग मिला है। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो आर अश्विन है, ये रविचंद्रन अश्विन के बोलते हैं इन्हें। तो इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ, रविचंद्र अश्विन ने टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। इससे पहले कोई भी भारतीय गेंदबाज इंग्लैंड के खिलाफ 100 विकेट तक नहीं पहुंचा था। हाल ही में अश्विन ने अपने 500 टेस्ट विकेट भी पूरे किए हैं। 500 टेस्ट विकेट भी पूरे किए हैं और इंग्लैंड के खिलाफ 100 टेस्ट विकेट। इंग्लैंड के खिलाफ 100 टेस्ट विकेट, ठीक है। अश्विन इंग्लैंड और भारत के बीच हुए टेस्ट मैचों में 100 विकेट लेने वाले सिर्फ दूसरे गेंदबाज हैं। इस लिस्ट में उनसे आगे सिर्फ जेम्स एंडरसन है। जेम्स एंडरसन, उन्होंने 145 विकेट लिए हैं। जेम्स एंडरसन ने 145 विकेट लिए। हाल ही में कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए आईएलओ कन्वेंशन को मंजूरी देने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? तो ये फिलीपींस है। फिलीपींस, जिसने कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए आईएलओ कन्वेंशन को मंजूरी देने वाला पहला एशियाई देश बना है फिलीपींस। हाल ही में किस देश ने 2030 तक 1.5 लाख टन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो वियतनाम है ये, वियतनाम, जिसने 2030 तक 1.5 लाख टन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा है। हाल ही में कहाँ डेजर्ट फेस्टिवल 2024 शुरू हुआ है? तो ये जैसलमेर में शुरू हुआ है। जैसलमेर में डेजर्ट फेस्टिवल 2024 जैसलमेर में शुरू हुआ है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस देश के अगालेगा द्वीप पर हवाई पट्टी का उद्घाटन किया है?
तो मॉरिशस में किया गया है ये अगालिगा द्वीप पर हवाई पट्टी का उद्घाटन मॉरिशस में किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की शुरुआत कहाँ हुई है? तो ये तमिलनाडु में हुई है, जो कि स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, इसकी शुरुआत तमिलनाडु में हुई है। स्वदेशी जो कि खुद का बनाया हुआ है, प्रोटोटाइप है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है। हाल ही में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो चंडीगढ़ में है, ये चंडीगढ़ में की जाएगी। असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर ही करते हैं, बहादुर और बुद्धिमान व्यक्ति अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं। असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर करते हैं, बहादुर और बुद्धिमान व्यक्ति मार्ग स्वयं बनाते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब तक के लिए धन्यवाद।